चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मे थे भगवान राम। 29 मार्च 2023 की रात्रि 9:07 से 30 मार्च 2023 की रात्रि 11:30 बजे तक राम नवमी का शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही नवरात्रि पूजा का भी अंतिम दिन रहेगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर आपके लिए लाए हैं भगवान राम जन्म की जन्मभूमि अयोध्या का रहस्यमय इतिहास। कहते हैं भगवान राम के वंश इक्ष्वाकु और मनु ने अयोध्या को स्थापित किया था और बाद में इसे इसी वंश के 64वें उत्तराधिकारी कुश ने बसाया था। वाल्मीकि की रामायण का केंद्र और सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या कितनी बार उजरी और बसी, इसका वर्णन किसी पुराण और ग्रंथ में नहीं मिलता। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि लगभग 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भगवान की जन्मभूमि पर काफी शोध और अध्ययन किया। कहते हैं उन्होंने अपने 9 रत्नों जैसे कालिदास, घटखरपर, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, शंकु और अमर सिंह और धन्वंतरी आदि को इस रिसर्च में लगा रखा था। आज अयोध्या का जो स्वरूप दिखाई देता है वो इन्हीं महारत्नों ने तैयार किया था। बालकांड के अनुसार दशरथ पुत्र भगवान राम यहीं जन्मे थे और उत्तरकांड के अनुसार गुप्तार घाट के पास ही उन्होंने जल समाधि ली थी। यहाँ राजा दर्शन सिंह ने मंदिर बनवाया था। आज ये स्थान अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम में फैजाबाद छावनी में मौजूद है। कहते हैं आज से 600 साल पहले जब भारत में विदेशी आक्रमणकारी ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तब यहाँ के संतों ने भगवान राम की मूर्ति को गुप्तार घाट के अंदर जल समाधि देकर उन्हें रेत में दबा दिया था। कहते हैं इस घाट से बाद में एक रानी ने भगवान राम की मूर्ति को ओरछा मध्य प्रदेश ले जाकर राजा राम मंदिर का निर्माण किया। कहते हैं आज भी इस स्थान को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में पहला राम मंदिर बनवाया था। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर जब भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो कहा जाता है कि पूरी अयोध्या नगरी सरयू नदी में समाहित हो गई थी। सरयू नदी में डूबने के बाद जो कुछ भाग बचा, बाद में इसे ही कौशाम्बी के महाराज कुश ने बसाया था। कालिदास के ग्रंथ रघुवंश और लोमश रामायण में इसका विस्तार से वर्णन भी मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि अयोध्या पर कई और धर्म की छाप भी है। जैसे जैन मुनि ऋषभदेव ने जैन परंपराओं के अनुसार इस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम जन्मभूमि जो ईसा पूर्व में दूसरी बार उजड़ चुकी थी उसे पुनः निर्माण करवाया। सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर उन्होंने 360 मंदिरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन अयोध्या निर्माण और विध्वंस के दौर से गुजरती रही। हिंदू पक्ष के अनुसार बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किया, जिसे बाद में गढ़वाल वंश के राजाओं ने पुनः निर्माण करवाया। 1510 से 11 में गुरु नानक देव जी यहाँ दर्शन करने आए थे। इतिहासकार उनके बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की शुरुआत मानते हैं। हिंदू दावा करते आ रहे हैं कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तब उन्होंने सिख ग्रंथों को अहम सबूत माना, जिसमें लिखा था कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन करने आए थे। कहते हैं जन्मभूमि को नष्ट करने के बाद बचे अवशेषों पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। इतिहास की किताबों में 1859 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा की इजाजत दी। लेकिन ये सब हुआ उस पहली अपील से जो 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में लगाई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में जबरदस्त मोड़ आया। कहा जाता है कि अचानक मस्जिद में रामलला की प्रतिमा विराजमान पाई गई। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। उस समय की सरकार ने उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा दिया। 1950 से विवाद जारी रहा। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी लगाई, जिसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। लेकिन 25 साल बाद 1986 में ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथ में ले लिया। विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश मिला। 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से
जुड़े लाखों कार सेवक जुटने लगे, जिन्होंने इस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला का वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में वो आ गए। 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले के बाद से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिश भी की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम शुरू किया और आज इस पर काम शुरू भी हो चुका है। नेपाल के जनकपुर से शालिग्राम की 2 शिलाएं लाई गई हैं, जिससे भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। अब असल मायनों में भगवान राम का वनवास खत्म हुआ। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो रामनवमी से पहले इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।